तो गाइस इस वाले वीडियो में अपन ऑलिव वर्ड का ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे रीजनिंग का। जैसे 7 बॉयज़ है, उनका नेम है अमोल, एकांत, गोकुल, ईशान, कृतिक, नैतिक और विवान। ठीक है, जैसे सबके इनिशियल्स दिए तो अपन ऐसे इनको लिख ले AEG, मतलब IKN और V, इससे ईजी रहता है। ठीक है, तो वो 6 है ना, 7 सॉरी, हाँ। और फिर इनका वेरिएबल क्या क्या है, ये मंडे से संडे के बीच में आते हैं, मंडे से स्टार्ट होगा संडे तक, फाइन। और एक और वेरिएबल है कि इनका डिफरेंट वर्कआउट है, जैसे किसी का शोल्डर, लेग, बाइसेप, ट्राइसेप, चेस्ट और आर्म्स और बैक का वर्कआउट। तो मतलब इनको अरेंज करना है मंडे से संडे में कौन कौन से दिन आता है और कौन सा वर्कआउट करता है। तो ये तो सेट हो गया। अब इसको इन्फॉर्मेशन दी है कि 3%, देखो इसको स्टार्ट ऐसे कर रहे हैं, 3% विजिटेड बिटवीन एकांत एंड ईशान। ठीक है, तो एकांत का लेट से ये वाला है एकांत और 3% ईशांत के बीच में। ठीक है, एक ये वाली कंडीशन हो सकती है, एक हो सकती है ईशांत ऊपर आया, अपने को तो पता नहीं कि कौन ऊपर आएगा। ठीक है, फाइन। अब देखो ईशान के बाद लिखा है हु हैड डन बाइसेप वर्कआउट, जैसे कॉमा के बाद जैसे लिखा है ईशान के बगल में लिखा है हु हैड डन बाइसेप, तो मतलब ईशान का तो बाइसेप्स था। ठीक है, तो ईशान का बाइसेप्स यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो ईशान का बाइसेप्स, फाइन। अपन सपोज करके चलेंगे जो सबसे ऊपर होगा वो मंडे का होगा, फाइन। देखना अभी सेट होगा धीरे धीरे। अब इसके बाद क्या है, देखो ईशान का हो गया बाइसेप का। अब देखो अब अगला पॉइंट है ईशान विजिटेड बिफोर गोकुल। ठीक है, तो अपने को यहाँ सोचो, ठीक है यहाँ सोचो कि ईशान जो है वो गोकुल से पहले आया, तो ईशान के बाद गोकुल आएगा। एक तो ये वाला पॉइंट हो गया। नैतिक एंड ट्राइसेप वर्कआउट, इसको बाद में देखना। ओनली 1% विजिटेड बिटवीन ईशान एंड गोकुल हु हैड डन, तो ईशान और गोकुल, तो इस पॉइंट पे क्या लिखा, ओनली 1% विजिटेड बिटवीन ईशान एंड गोकुल। तो ईशा ये एरो हटा के यहाँ पे 1 लगा दो कि ईशान और गोकुल के बीच में 1% आया है। ठीक है, और जिसने क्या किया है, लेग का वर्कआउट किया है, नहीं गोकुल ने किया लेग का वर्कआउट, फाइन। तो इसको तो इस पॉइंट को यहाँ पे लगाते हैं। अगर इस पॉइंट को पहले वाले केस में लगाऊंगा तो एक यहाँ पे और गोकुल यहाँ पे, तो यहाँ लेग का वर्कआउट आ जाएगा, फाइन। यहाँ लगाऊंगा तो यहाँ पे आएगा गोकुल और यहाँ आ जाएगा लेग का वर्कआउट, क्योंकि ये बीच वाला तो खाली होगा। अगला पॉइंट देखो अमोल ट्यूसडे और वेंसडे को काम नहीं करता, फाइन। द वन हु हैड डन बैक वर्कआउट, ये भी नहीं काम का है। अमोल, देखो पॉइंट कनेक्शन देखना है बस। अमोल विजिटेड इमीडिएटली आफ्टर वेवान, नहीं। ओनली 1% विजिटेड बिटवीन द नैतिक एंड द वन हु हैड डन चेस्ट वर्कआउट, फाइन। देखो इस वाले केस में तुम देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7, इसमें मतलब 7 हो गए। अगर यहाँ से स्टार्ट होगा तो ये मंडे होगा, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, फाइन। तो एक तो केस ये है, एक केस ये वाला है। अभी इसमें तो पूरे पॉइंट्स मिले नहीं हैं, तो कोशिश ये है कि अपन आगे का सोचते हैं। ये वाला केस लेंगे तो इस पे तो ये जैसे मंडे ये है, ठीक है, तो ट्यूसडे ये होगा। ठीक है, तो अमोल क्या ट्यूसडे और वेंसडे को काम नहीं करता, तो अमोल यहाँ पे नहीं आएगा। अमोल यहाँ पे नहीं आएगा, अमोल यहाँ पे नहीं आएगा, फाइन। हाँ, तो अमोल यहाँ पे नहीं आएगा। अमोल विजिटेड इमीडिएटली आफ्टर वेवान, तो अमोल विजिट, तो अगर अमोल इन दोनों में नहीं आएगा तो अमोल फिर या तो इधर आएगा या तो इधर आएगा, और लिखा है अमोल विजिटेड इमीडिएटली आफ्टर वेवान, तो वीवान को यहाँ बैठना पड़ेगा तभी अमोल यहाँ पे आ पाएगा, फाइन। तो वी और ए हो गया। उसके बाद अभी कौन कौन से बचे हैं, वी और ए, और एन और के बचा होगा। देखो यहाँ पे एक चीज़ देखो इस वाले केस में, लेकिन एक पॉइंट है कि द वन हु हैड डन बैक वर्कआउट विजिटेड इमीडिएटली आफ्टर कृतिक। ठीक है, कि जिसने बैक का वर्कआउट किया है वो कृतिक के जस्ट बाद है, फाइन। तो देखो जिसने बैक का वर्कआउट किया है वो उसने विजिट किया इमीडिएट, तो बैक का वर्कआउट विजिटेड इमीडिएटली आफ्टर कृतिक। तो के की जगह ये वाली है, तो के यहाँ डाल दो, तो यहाँ भी ये बैक का वर्कआउट आ जाएगा, फाइन। कौन, वेवान का, वी का, फाइन। लेकिन इसमें देखो लिखा है वेवान, हाँ, अमोल विजिटेड आफ्टर वेवान हु हैड डन आर्म्स वर्कआउट, तो यहाँ पे आर्म्स का आएगा। ठीक है, तो ये वाला केस नहीं हो पाएगा यहाँ पे, क्योंकि समझ गए होगे यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे एक कंडीशन है 1 2 3 4 5, यहाँ 2 को लगाना है, फाइन। तो अब देखो ओनली 1% विजिटेड, देखो लास्ट पॉइंट देखो ओनली 1 सकते कि अमोल विजिटेड इमीडिएटली आफ्टर वेवान। ठीक है, तो अमोल विजिटेड, या तो अमोल ऊपर आ जाएगा, अमोल विजिटेड, ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर वेवान हु हैड डन आर्म्स वर्कआउट। तो एक केस तो ये कि वी और ए आएगा, फाइन। ये भी भूल जाओ, ये भी मैंने सेट कर दिया है तो उसकी दिक्कत नहीं। अब वी और ए आएगा, फाइन। तो अगर वी और ए मैं सोचो अगर यहाँ डालता हूँ वी और ए, तो एक पॉइंट और है कि अमोल जो है वो
काम नहीं कर सकता ट्यूसडे और वेंसडे को, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो मंडे आएगा, ये ट्यूसडे, तो ट्यूसडे को तो अमोल काम नहीं करेगा, तो पक्का ये नीचे आएगा साथ में। तो ये तुम्हारा पॉइंट हो गया, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो ये वाला एक तो कनेक्शन बन गया। अब आगे सिर्फ इनके वर्कआउट लिखने और नाम लिखना है। एन और के गायब है, ठीक है। तो एन और के, देखो एक के पे पॉइंट है, द वन हु हैड डन बैक वर्कआउट विजिटेड इमीडिएटली आफ्टर क्रूथिक। तो जिसने बैक का वर्कआउट किया होगा विजिटेड इमीडिएटली आफ्टर क्रूथिक। देखो के यहाँ नहीं डाल सकते, क्योंकि इसके बाद जो इमीडिएटली आएगा वो लेग का वर्कआउट है, तो के को यहाँ डालो, ताकि जो उसके बाद आएगा उसने बैक का वर्कआउट किया होगा। और एन यहाँ पे आ जाएगा। एन नितिन का दिया हुआ है ना, नितिन ने क्या किया है, विवान का दिया हुआ है, विवान ने आर्म्स किया हुआ है। और नितिन का क्या है, नितिन का देखो द 1% नितिन एंड द वन विद चेस्ट वर्कआउट, दिस इज चेस्ट, क्योंकि एक को छोड़ के चेस्ट का वर्कआउट है। और नितिन का होगा कौन सा वर्कआउट है, ओके नितिन डन, दिस इज नॉट ट्राइसेप, देन दिस इज ट्राइसेप, और बचा का शोल्डर, तो नितिन ने शोल्डर किया होगा। आई होप गाइज ये तुमको सेट समझ में आया होगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, मतलब थोड़ा सा अगर क्लैरिटी नहीं मिले तो कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। जैसे ऐसे करते दो केस बना के, चलो आ गया होगा, फाइन, बाय बाय यार। चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर लेना, और भी ये तो पहला सेट है, और सेट्स डाल रहे होंगे, और पेपर तक अच्छे से कोशिश करते रहेंगे। बाय बाय।